बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था 10.1 का, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, 11 नहीं करने वाले हैं, 12 करेंगे। 12 और 13 क्वेश्चन सिमिलर है। इसमें हमें डायग्राम दे रखा है और एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। और 13 वाले क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, लेकिन डायग्राम की जगह पर केवल साइड दे रखी है। तो कुल मिला के बात यह है कि 12 और 13 सेम है, क्योंकि दोनों में हमें ट्राइंगल की साइड गिवन है, ठीक है। एक डायग्राम के साथ में गिवन है, एक बिना डायग्राम के गिवन है। तो यहाँ पर हम 12 और 13 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन हो गए, 4 ये और 4 ये। तो इनमें से हम 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो हम सॉल्व करने वाले हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें ABC ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें AB है 30 सेंटीमीटर, BC है 30 सेंटीमीटर और AC है 48 सेंटीमीटर। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं 4th। बाकी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमें जब तीनों साइड गिवन होती है तो वहाँ पे हम हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कब लगता है? जब हमें बेस और हाइट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें बेस हाइट नहीं दे रखा, केवल 3 साइड दे रखी। तो जब हमारे पास सारी साइडें गिवन होती है तो हम हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में डायग्राम हमने बना दिया। स्टार्टिंग करेंगे हम इन ट्राइंगल ABC, A इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने साइड को ABC मान लिया, ठीक है। और हेरोन्स फार्मूला हम क्या निकालते हैं? S निकालते हैं। S मतलब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो A + B + C बाई 2, 30 + 30 + 48 बाई 2। तो इन सभी का सम कितना होगा? 108 बाई 2, 54 सेंटीमीटर हमारा S आ गया। अब हेरोन्स फार्मूला होता क्या है? तो हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट S, S - A, S - B, S - C, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे S कितना है? 54। तो स्क्वायर रूट 54 ब्रैकेट में 54 - 30, क्योंकि A हमारा 30 है, 54 - 30, B भी हमारा 30 है, और 54 - 48, क्योंकि C हमारा 48 है। ये होने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे? 54 तो है, 54 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। तो 54 × 24, फिर 24 आएगा तो मल्टीप्लाई 24, 24, 24 2 बार आएंगे, और 54 में से 48 जाएगा तो मल्टीप्लाई 6। तो माइनस करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर 54 × 24 × 6 आया। अब हम जानते हैं 24 2 टाइम है, तो 24 तो बाहर आ जाएगा, और 54 के फैक्टर किए तो 9 6 जा 54। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 6, क्योंकि हमारे पास एक 6 पहले से गिवन है। तो 54 के टुकड़े हमने किए 9 × 6 सेकंड वाला है, तो 6 का भी पेयर बन गया, तो 6 भी बाहर आ गया। तो 24 × 6 स्क्वायर रूट। अब 9 के फैक्टर क्या हुए? 3 × 3, 3 का भी पेयर बन गया, तो 3 भी बाहर आ गया। तो फिर 24 × 3 × 6 सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो हमें एरिया फाइंड करना था। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हेरोन्स फार्मूला से हमने सवाल सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन जो है आपको वो सॉल्व करना है। तो ये जो 12 के क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन है वो होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 और 19 कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले। मतलब कि हमें ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 तक ही सॉल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है वो एक तरह से 6 रेक्टेंगुलर फेस से बना हुआ होता है, जैसे कि ये। तो इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस है, जैसे कि ये सामने का फेस है, ये भी रेक्टेंगल है, फिर इधर भी रेक्टेंगल है, ये ऊपर का भी रेक्टेंगल, साइड के दोनों रेक्टेंगल है। तो कितने फेस हो गए? 1
2 नीचे का और टॉप 1 2 3 ये साइड वाला 3 4 5 और 6, तो 6 फेस हो गए। तो क्यूबॉइड और क्यूब में क्या होता है 6 तो फेस होते हैं, ठीक है। तो 6 फेस होते हैं, जैसे कि ये ऊपर का है, ये उसके नीचे का, ये साइड के दोनों हैं और ये आगे का और वो पीछे का है। तो इसके बाद जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं, है ना, मीट करते हैं, जैसे टॉप का और इस साइड का, ये फ्रंट, ये दोनों इस लाइन पे मिल रहे हैं, तो ये जो लाइन है ना ये एडजस्ट कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 12 एजेस होती है। 4 तो लेंथ वाली, जैसे ये जो EH जो है ये लेंथ को शो कर रहा है, तो 4 एजेस तो कौन सी है, लेंथ वाली, 1 2 3 4, और 4 एजेस ब्रीथ वाली 1 2 3 4, और 4 एजेस हाइट वाली 1 2 3 4, तो 12 एजेस होती है। कुल मिला के कितनी एजेस होती है, 12, ठीक है। 6 तो फेस होते हैं, 12 एजेस होती है। और जहाँ पे 3 एजेस आके मिलती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है हमारा, तो एक तो ये एजेस आके मिल रही है और एक ये एजेस आके मिल रही है और एक ये एजेस आके मिल रही है, तो जहाँ पे 3 एजेस आके मीट करती है वो होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स 8 है, तो कोने कितने होते हैं 1 2 3 4 इस तरफ और 5 6 7 8, तो ये 4 कोने हैं। अगर आप 1 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो इस तरीके से 8 वर्टेक्स होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें क्यों काउंट कर रहे हैं कि 6 फेस होते हैं, है ना। नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में 6 होते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमने अभी पॉइंट बताया आपको, जो पॉइंट होते हैं वो 8 होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एजेस, मतलब कि जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इससे हम यूरल फार्मूले में सॉल्व करने में हम उसको वेरीफाई करा सकते हैं, है ना। तो फेस, एजेस और वर्टेक्स से हम यूरल फार्मूला वेरीफाई कराते हैं। तो ये सॉलिड शेप के लिए। अब इसके बाद हमें वॉल्यूम, वैसे क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है कि इसमें 6 रेक्टेंगल से बना हुआ होता है और क्यूब 6 स्क्वायर से बना हुआ होता है, जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इनके जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया है उनके लिए हमारे पास डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूम। मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस उसने ले रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इरेजर ने जितना भी इसके पास जितनी भी उसने स्पेस ले रखी है इस एटमॉस्फेयर में, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स का वॉल्यूम इरेजर से ज़्यादा होता है, और ज्योमेट्री बॉक्स से ज़्यादा लंच बॉक्स का होगा। लंच बॉक्स थोड़ा और बड़ा रहता है, और रूम का वॉल्यूम लंच बॉक्स से भी बड़ा रहता है, रूम ज़्यादा बड़ा होता है। तो जितनी भी स्पेस उसने ले रखी है वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ सरफेस फॉर्मिंग इज नोन एज द सरफेस एरिया। तो सरफेस द्वारा जितना एरिया बनाया गया है वो उसका सरफेस एरिया है सॉलिड के रूप में। जैसे अगर हम इसका टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, साइड के दोनों फ्रंट और बैक साइड का एरिया, अगर सारे फेस के एरिया प्लस कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का या क्यूबॉइड का, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, जितना भी सरफेस होता है उन सब उसका टोटल जो होता है वो सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब हम फार्मूले देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्यूबॉइड का डायग्राम बना रखा है क्यूब का। इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है और इसमें सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूम। जितना भी अमाउंट स्पेस
लिया जाता है सॉलिड के द्वारा वो उसका वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया की डेफिनेशन, द एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्मिंग इज नो एज द सरफेस एरिया। जितना भी एरिया सरफेस के द्वारा बनाया जाता है या होता है वो उसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड या क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है तो क्या है, सभी सरफेस के एरिया को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, सारे 6 फेस के एरिया को प्लस करके निकालते हैं। अब फार्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों फार्मूले याद होनी चाहिए आपको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एल पावर 3। एल मीन्स लेंथ, सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है तो एल क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल बी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस बी एच मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई एच प्लस एच एल मतलब हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट एच प्लस एच मल्टीप्लाई लेंथ मतलब एल। तो ये हमारा फार्मूला है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला है 6L²। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगला फार्मूला है सॉलिड के लिए यूरल फार्मूला। यूरल फार्मूला मतलब सॉलिड शेप में अगर फेस और वर्टेक्स और एजेस का अगर हम यूज़ करें तो ये फार्मूला वेरीफाई होना चाहिए। तो F प्लस V इक्वल टू होता है E+2। F मतलब फेस, V मतलब वर्टेक्स, इक्वल टू E मतलब एजेस +2। ठीक है, तो ये फार्मूला वेरीफाई होना चाहिए। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जैसे कि आपकी रूम की 4 वॉल का अगर एरिया आप निकालोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, तो वो भी आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। या फिर क्यूबॉइड में अगर आप जैसे ये है, अगर आपका टॉप और बॉटम छोड़ दें तो ये केवल चारों ओर तरफ है ना, जैसे टॉप और बॉटम छोड़ दो तो ये ऊपर नीचे वाला छोड़ने के बाद ये साइड का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो 4 वॉल चाहिए, टॉप और बॉटम को छोड़कर केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। और क्यूबॉइड का फार्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस बी मल्टीप्लाई H हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूला 4 वॉल का है, चारों वॉल का एरिया का फार्मूला है। अब यही चीज़ अगर क्यूब में है, 4 वॉल ऑफ ए क्यूब का एरिया निकालना हो तो 4L², टॉप और बॉटम का माइनस कर दें तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है, तो उसका फार्मूला होगा 4L²। ये हो चुके हमारे सारे फार्मूले। तो आपको ये सारे 7 फार्मूले याद होने चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आप ये तो जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन वॉल्यूम के अंतर्गत 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने 1000 लीटर आते हैं, तो 1000 लीटर। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं ना, MCQ वगैरह में। और 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है MCQ। द एज ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर कैन बी फ्रॉम दिस लार्ज क्यूब। मतलब एक बड़ा क्यूब बनाना है और 24 सेंटीमीटर का एज का क्यूब बनाना है।
ठीक है। मतलब एक ऐसा बड़ा क्यूब बनाना है जिसकी एज कितनी हो 24, मतलब उसकी साइड कितनी हो 24 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और जिन छोटे क्यूब से बना रहे हैं उनकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो कितने क्यूब चाहिए आपको, कितने हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब, कितने स्मॉलर क्यूब की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक के ऊपर एक रखकर हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जिस साइड का क्यूब बनाना है पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो लार्जर क्यूब है एल क्यूब मतलब 24 क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब मतलब जो छोटे क्यूब से बनाना है उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 8 क्यूब। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब चाहिए, तो जो टोटल क्वांटिटी है उसमें जिससे डिवाइड करते हैं, जिस चीज़ का बनाना है उससे डिवाइड करते हैं। मतलब बड़ी चीज़ क्या है लार्जर क्यूब, और बनाना किससे छोटे वाले से, तो बड़े वाले को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो 24 3 टाइम, क्योंकि 24 क्यूब है और 8 क्यूब है, मतलब 8 को भी 3 टाइम लिखेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो 27 क्यूब। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सेकंड है 3 क्यूब्स ईच ऑफ द साइड्स 3 सेंटीमीटर जॉइंट टुगेदर साइड बाय साइड द फॉर्म ए क्यूबॉइड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो साइड बाय साइड 3 क्यूब को एक साथ जोड़ा गया है और हमें जो क्यूबॉइड मिला है उसका सरफेस एरिया निकालना है। सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 क्यूब को साइड बाय साइड जोड़ा गया, तो हर सभी की एज कितनी, साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 3 और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 3 + 3 + 3 मतलब 9, तो लेंथ तो 9 हो जाएगी, ब्रीथ और हाइट वही रहेगी 3, ब्रीथ भी 3 सेंटीमीटर है और हाइट भी 3 रहेगी, केवल लेंथ में चेंज आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2 × L + B B + H H + L। तो 2 यहाँ पे लेंथ 9 × 3 प्लस ब्रीथ और हाइट 3 × 3 प्लस हाइट और लेंथ तो 3 × 9 तो 2, तो पहले 27 + 9 + 27 तो 2 मल्टीप्लाई अंदर सभी का सम 63 हुआ, 63 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इन एक्सप्रेस इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैस के वॉल्यूम को हम किससे बताते हैं, लीटर से बताते हैं, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर में 1000, अभी हमने बात की थी तो 1000, 1 लीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये भी हमने बताया था यूनिट, ये भी आपको याद होना चाहिए। द एरिया ऑफ 4 वॉल इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला क्या है 2 × L + B × H, यह भी आपको बताया था, वो फार्मूला लिखना है। लेंथ ब्रीथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेंथ ब्रीथ हाइट को क्या कहते हैं हम, डायमेंशन मतलब कि जो उसकी मेजरमेंट होती है वो बताती है, तो डायमेंशन आपको लिखना है DIMENSIONS डायमेंशन। तो बच्चों ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी